नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्पेशल चैनल में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस वर्ष कोविड-19 की वजह से कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन ही हुआ है और अभी जो कक्षाएं चल रही हैं वो कक्षा 9वीं के लिए सप्ताह में 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन के लिए प्रारंभ की गई हैं। तो साथियों, इस वर्ष में बहुत बदलाव हुए हैं। कोर्स भी कक्षा 9वीं वालों के लिए बदला हुआ है। साथ ही साथ कोर्स बदलने के साथ साथ इस वर्ष ब्लूप्रिंट में भी परिवर्तन किया गया है। तो आज हम कक्षा 9वीं में जो संस्कृत का ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट को जानेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि आपको पूरा ब्लूप्रिंट आसानी से समझ में आ सके। आइए चर्चा करते हैं 9वीं का संस्कृत का ब्लूप्रिंट। इस वर्ष 80 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। समय 3 घंटे होंगे। पहली यूनिट है संधि और समास। संधि और समास से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 संधि से और 3 समास से। कुल मिला के 6 प्रश्न 1-1 अंक के ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। अब बात कर लेते हैं अवयव और उपसर्ग। ये 4 अंक के पूछे जाएंगे, 1-1 अंक के। फिर प्रत्यय 3 पूछे जाएंगे, ये भी 1-1 अंक के 3 पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं पर्याय पदानी, विलोम पदानी, 2-2 अंक के 2 पर्याय पदानी, 2 विलोम पदानी पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 1-1 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द रूपाणी, धातु रूपाणी 2-2 अंक के दोनों पूछे जाएंगे, यानी कि कुल मिला के 4 अंकों के पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कारक रचना प्रयोगम। ये भी 3 पूछे जाएंगे और 1-1 अंक के प्रश्न के पूछे जाएंगे। अब आगे बात करते हैं विशेषण विशेष्य पदानी, कारक रचना विशेषण विशेष्य पदानी। ये 2-2 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। भिन्न वर्गीय पदानी भी 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न निर्माण वाक्यानि 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। एक पदेन उत्तराणि पाठात 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। पूर्व वाक्यन प्रश्नोत्तराणि पाठ्यपुस्तकात 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 3-3 अंक के। रिक्त स्थान पूर्ति, ये 1 प्रश्न पूछा जाएगा 3 अंक का। अपठित अवबोधम 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं युग्म मेलम, यानी कि सही जोड़ी। ये 4 अंक की एक प्रश्न पूछा जाएगा। गद्याशम अधिकृत्यम अवबोधनात्मक कार्यम, ये 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 4-4 अंक के। पद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मक कार्यम, ये 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 4-4 अंक के। पत्र लेखन पूछा जाएगा 4 अंक का। निबंध लेखन पूछा जाएगा 4 अंक का। और कंठस्थीकृत श्लोक द्वयम 2 श्लोक पूछे जाएंगे जो कि 4 अंक के होंगे। ऐसे करके कुल 80 अंकों का यह प्रश्न पत्र होगा जिसमें 24 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। साथ ही साथ 2-2 3-3 अंक के लगभग 8 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे और 4-4 अंक के 8 प्रश्न। कुल मिलाकर 16 प्रश्न और 5 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कुल मिलाकर 21 प्रश्न होंगे। इस प्रश्न पत्र में 80 अंकों का यह प्रश्न पत्र होगा। अब इस वर्ष के लिए क्या हटाया गया है ये भी हम जान लेते हैं। वर्ष 2020-21 के लिए हटाया गया पाठ्यक्रम सप्तम पाठ प्रत्यभिज्ञानम हटाया गया है। प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसके अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक शब्द में उत्तर, सही जोड़ी, बहुविकल्पी प्रश्न आदि होंगे। लघुत्तरीय प्रश्न 3-3 अंक के होंगे जो कि 8 प्रश्न होंगे। अनुप्रयोगात्मक प्रश्न 4-4 अंक के होंगे जो कि 8 प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर आंतरिक विकल्प का प्रावधान रहेगा। यह विकल्प समान इकाई उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। कठिनाई स्तर 50% होगा, सरल प्रश्न 40%, सामान्य प्रश्न और 10% कठिन प्रश्न इस यूनिट से होंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि पूरा संस्कृत का ब्लूप्रिंट आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को ये ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी साथियों को संस्कृत का ब्लूप्रिंट मालूम हो सके। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।